हमारे देश में गजब का फ्रॉडबाजी चल रहा है दोस्तों। आपको बताऊंगी ना तो आप भी हिल जाएंगे कि कितने बड़े लेवल पर फ्रॉडबाजी जो है हमारे देश के नेताओं के जरिए किया जा रहा है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री अरबी कंट्री के साथ हलाल सर्टिफिकेट को लेकर गलबैयां कर रहे हैं, उनकी हर बात मान रहे हैं, कैसे मांस को हलाल तरीके से गल्फ कंट्री भेजा जाए उसकी पूरी प्रोसेस को तैयार किए हुए बैठे हुए हैं, उनकी तमाम शर्तों को मानते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, मुझे बताने में भी हंसी आ रही है दोस्तों कि क्या बताऊं मैं। मतलब आम नागरिकों को कोई इतना बेवकूफ कैसे बना सकता है, कोई उनके इमोशंस के साथ इतना खिलवाड़ कैसे कर सकता है। क्या इस देश के नागरिकों को नेताओं ने बेवकूफ समझ रखा है। हलाल सर्टिफिकेट का ओमान के साथ डील चल रहा है तो वहीं योगी आदित्यनाथ कुछ महीने पहले कहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीजें ना खरीदें, आतंकवाद और धर्मांतरण के लिए हो रहा है इस पैसे का इस्तेमाल। अब बताइए इस खबर को मैं क्या नाम दूं, क्या कहूं मैं इसको, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है वो ये लग रहा है कि जनता को इन्होंने सच में बेवकूफ समझ रखा है। तभी तो एक नेता हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ आवाज उठाते हैं और एक नेता हलाल सर्टिफिकेट के साथ चलकर अरबी कंट्री के साथ, ओमान के साथ साइन करते हैं, डील करते हैं। वो तमाम खबरें आपको एक एक करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होकर ऐसे कदम, ऐसे फैसले ले रहे हैं? योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना नहीं है क्या? हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीजों को ना खरीदे, इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो फिर आप हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा दस्तावेज ओमान की सरकार के साथ क्यों साइन कर रहे हैं? क्या वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? मतलब देश वाले मुसलमान आंखों में चुभते हैं और विदेश वाले मुसलमान आंखों में एकदम चमकते हैं, चमकता हुआ सितारा नजर आते हैं। भाई, बंधु, जो कह सकते हैं, माय डियर फ्रेंड, वो सब नजर आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान क्या नजर आते हैं? आतंकवादी, पत्थरबाज और ना जाने क्या क्या नाम, मुल्ला कठमुल्ला, ये सब तो योगी बाबा ने पहले ही कह चुके हैं। तो इस पर क्या चर्चा की जाए? चर्चा तो अभी तब होगी और होनी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। पहले भाजपा के लोग एक बार बैठकर डिस्कस क्यों नहीं कर लेते? एक बार बैठकर ये क्यों नहीं तय कर लेते हैं कि कब कहाँ क्या बोलना है? योगी बाबा कह रहे हैं आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमारे मोदी बाबा कह रहे हैं, मोदी जी उर्फ विश्व गुरु जी कह रहे हैं कि ओमान के साथ हम इस्लामिक तरीके से जो है हलाल सर्टिफिकेट को पूरी नियमों के साथ तैयार करने के लिए लागू है। मतलब आप लोगों में एकता है भी या नहीं है? आपकी पार्टी में एक जैसी बयानबाजी देने का चलन है कि नहीं है? मोदी जी अलग बयान देते हैं, योगी जी अलग बयान देते हैं। अरे भैया, देश की जनता को जानना है, आप सत्ता में है, सरकार में है, तो आपसे ही जनता पूछेगी कि आखिर चल क्या रहा है। आप कह रहे हैं आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है हलाल सर्टिफिकेशन से, तो मोदी जी हलाल सर्टिफिकेशन के नियम के अनुसार तमाम चीज़ों को तैयारी करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो मतलब आप समझिए दोस्तों कि आपको क्या समझा जाता है। इसीलिए अंधभक्तों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन लगनी चाहिए। थोड़ा लगे अंधभक्तों को दिल पर, तभी उनको समझ में आएगा कि जिनके लिए तुम झंडा लेकर निकलते हो ना, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिनके नाम का झंडा लेकर एकदम दौड़ जाते हो और हुड़दंगबाजी करते हो, वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते, यूज एंड थ्रू, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। वही हाल है तुम लोगों का। अरे अंधभक्तों, अभी भी सुधर जाओ। मेरी बात बुरी लग रही होगी, मिर्च जैसी लग रही होगी, लेकिन समझ जाओ, सुधर जाओ कि इन नेताओं के चक्कर में रहोगे ना अपने घर के रहोगे, ना परिवार के रहोगे, ना समाज के रहोगे, सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त बनकर रह जाओगे। इसीलिए अंधभक्ति छोड़ो और हकीकत देखो। देखो ना, तुम लोग लड़ते थे ना, लिंच कर देते थे शक के आधार पर।
शक के आधार पर सिर्फ इसलिए मार देते थे क्योंकि बीफ ले जा रहे हैं, बीफ है फलाने के घर में, पीट पीट कर मार दिया जाता था, मार दिया जा रहा है, धार्मिक नारे लगवा देते थे। लेकिन यही नेता बिजनेस के आगे इस्लामिक कंट्री के तमाम नियमों को मानने को तैयार हैं, मान रहे हैं, पूरी डील नक्की कर चुके हैं। अब और कुछ चाहिए देखने को, सुनने को? कुछ है तो बताओ, नहीं है तो सीधे सीधे से राह पर चलो, रोजगार के लिए आवाज उठाओ, शिक्षा के लिए आवाज उठाओ, अपने परिवार को कैसे पालन पोषण करना है, उनकी अच्छे से देखभाल करना है, इसकी जिम्मेदारी उठाओ। बंद करो ये घटियापन, बंद करो ये नफरत फैलाना और नफरत को लोगों तक फेंकना, क्योंकि तुम्हारी बस वहीं तक ज़रूरत है जहां तक इनको लगता है कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने मंजूरी दे दी है। इस्लामिक नियमों के अनुसार जो है तैयार होगा मांस, इस तरीके की बातें लिखकर नजर आ रही है। अब जैसे ये खबर निकलकर सामने आई तो लोगों ने लिखा कि ओमान द्वारा भारत के हलाल सर्टिफिकेट को मंजूरी दे दी गई है। संभावना है कि ओमान के बाद अब 55 इस्लामिक देश बड़ी आसानी से भारत के हलाल सर्टिफिकेट को मंजूरी दे देंगे। अब भारत का मीट एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है, जो इस वक्त शायद 40,000 करोड़ का है। हलाल कानून के मुताबिक हर जानवर को ज़िब्ह यानी कि ज़िब्ह करने के वक्त कलमा पढ़ना ज़रूरी होगा। ध्यान से सुनना अंधभक्तों, हलाल का मतलब होता है, हलाल कानून का मतलब होता है कि हर जानवर को ज़िब्ह करने के वक्त कलमा पढ़ा जाता है। कलमा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और भी कुछ नियम है जिनका भारत में पालन किया जाएगा। भारत के मुख्य मांस निर्यातक कंपनियों पर जैन और हिंदू व्यापारी का ही कब्जा है, उन्हें विशेष लाभ होगा। इसके अलावा नॉन मीट प्रोडक्ट में भी हलाल लागू होगा। नॉन मीट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत के विकास को नए जो है पंख लगने के लिए मोदी जी का लाखों लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और देश की जो आवाम है वो भी शुक्रिया अदा कर रही है कि भैया देखिए क्या से क्या हो गया। अंधभक्तों को जमकर, जी हाँ जमकर जो है झटका लग गया है, क्योंकि अब ओमान के साथ जो डील हुई है उस डील पर मोदी जी ने तो साइन कर दिया है, लेकिन योगी जी के लिए शायद अच्छे संकेत नहीं है। योगी जी अब क्या करेंगे बताइए दोस्तों। योगी जी के खिलाफ ही मोदी जी ने ऐसा कदम उठा लिया है कि अब हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने मंजूरी दे दी है, और अन्य मुस्लिम 55 देशों की सरकार की इस पर नज़र भी है। मतलब बड़े लेवल पर अब बीफ निर्यात होगा। गजब, मतलब लोगों को क्या ही बताया जाए, क्या ही सुनाया जाए। और अंधभक्तों का दुख मुझे समझ आ रहा है, बहुत समझ आ रहा है मुझे। अंधभक्तों से बहुत सारा क्या कहते हैं, थोड़ा सा इमोशन लग रहा है कि इमोशनल हो जा रही हूँ। अंधभक्तों सुधर जाओ, नहीं तो आगे चलकर ऐसे ही तुम्हें कड़े कड़े कोड़े पड़ने वाले हैं। आगे चलिए, अब आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर यूपी सरकार का रुख साफ किया है। कुछ दिन पहले की खबर है, कौन सी तारीख की है बता देती हूँ दोस्तों। एनडीटीवी की रिपोर्ट है, और एनडीटीवी ने इस खबर को 22 अक्टूबर को छापा था, कुछ ही महीने पहले की बात है। तो पूरी तरीके से उन्होंने कहा था कि हलाल सर्टिफिकेशन पूरी तरीके से रोक लगा दी। अब कोई संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीज़ें नहीं बेच पाएंगे। उन्होंने अपील की कि वस्तुएं खरीदते समय जीएसटी अवश्य दें। योगी ने कहा कि सामान खरीदते समय हलाल सर्टिफिकेट ज़रूर चेक करें। इसके नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए भी होता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा के जरिए कही गई। सीएम योगी आगे यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमने यूपी को जो है इस हलाल सर्टिफिकेशन बैन कर दिया है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि साबुन, कपड़े और यहाँ तक कि दिया सलाई पर भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है, और विश्वास जताया कि यूपी में अब कोई इसे खरीदेगा नहीं और ना ही बेचेगा, क्योंकि यूपी में ये हलाल सर्टिफिकेट वाला जो सिस्टम था उसे बैन कर दिया गया। लव जिहाद और धर्मांतरण पर बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक और महापुरुष को भी जातियों में
काटने की कोशिश हो रही है, वही लव जिहाद और धर्मांतरण और राष्ट्र निर्माण गतिविधियां समाज अपने पैर पसार रही है। उन्होंने रामायण के पात्रों का भी जिक्र किया और कहा कि कालनोमी, तारका और सुपर्णखा की प्रासंगिकता का जिक्र करते हुए हमें आज भी हिंदू बेटियों के साथ छल कपट जो है किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर बलरामपुर जिले की जलालुद्दीन उप छंगूर की साजिश का उदाहरण भी दिया था कि लव जिहाद ऐसे ऐसे हो रहा है। खैर, योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में राजनीतिक इस्लाम को सनातन की आस्था का सबसे बड़ा शत्रु तक कह दिया था। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ और एनडीटीवी अडानी का जो चैनल है उसके जरिए छापा गया आर्टिकल कह रहा है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये सब कुछ उन्होंने कहा है कि इस्लाम, राजनीति इस्लाम को सनातन की आस्था का सबसे बड़ा शत्रु। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़े, राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्र के नायकों को याद करते हुए राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगूर के रूप में देश के डेमोग्राफी को बदलने और राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा की जा रही है। ये सब कुछ हमारे योगी बाबा के जरिए कही गई है दोस्तों। मतलब आप समझ रहे कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के इन तमाम शब्दों को मोदी जी ने स्वाहा कर दिया है, क्योंकि मोदी जी की डील अब ओमान के प्रिंस के साथ हो गई है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर। है ना बढ़िया खबर दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।